हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर कह सकते हैं कि हर एक यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन को ऑन करके रख सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में भी आप लोगों को वीडियो जब आता है आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली टारगेट करने वाला हूं अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप लोग दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोग का सब्जेक्ट मैच होता है सिलेबस के साथ, तो मैं वीडियो के बीच बीच में आप लोग को सिलेबस भी दिखाने वाला हूं, सो दैट अगर आप लोगों का सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन होता है और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसके साथ मैच हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो थ्योरी होता है वो हमेशा हर जगह पे सेम ही होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरीज को डिस्कस करने वाला हूं, एक दो क्वेश्चन बता दूंगा जो प्रैक्टिकल्स में भी आ सकते हैं। एंड और एक चीज कि आप लोगों को पीवाईक्यू को कैसे टारगेट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में या फिर बीच में भी बता सकता हूं, ये सरप्राइज है कि आप लोगों को ये सब जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं उसका नोट्स कहां पे मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिए एंड इस वीडियो पे भी बने रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली शुरू करने जा रहा हूं आज का ये वीडियो। अगर आप लोग एचआरएम स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं या फिर मार्केटिंग के हैं या फिर फिनांस के हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हैं कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। सब लाइनअप है, धीरे धीरे हर एक वीडियो आने वाला है, तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। एंड कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन ही है तो आप लोग इस वीडियो से भी कवर कर सकते हैं। तो पहला है कि मैं फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बोलने वाला हूं। तो देखो, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, इसका सिलेबस पहले देखते हैं। पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद में एक एक यूनिट का जो जो क्वेश्चन होगा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, पहला जो ये है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल आप लोगों का 5 यूनिट है, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन है। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। थर्ड है फिनेंसिंग डिसीजंस। नेक्स्ट क्या है आप लोग का डिविडेंड डिसीजन। एंड नेक्स्ट है आप लोग का वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो देखो, यूनिट 1 से फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो, तो देखो, मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूंगा, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई नो आप लोग बहुत आलसी हैं, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे पता है आप लोग क्या करने वाला हो कि मैं बोलता जाऊंगा, बीच में स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर जाके वीडियो नहीं देखोगे। तो इसलिए मैं इस बार कम बोलूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आई नो आप लोग बहुत काम करते हो, टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो इसी आलसीपन को दूर करने के लिए मैं जल्दी नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। एंड स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड बीच में जो बोलूंगा वो भी सुनना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बीच में मैं बोल दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मिस आउट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आलसीपन हटा के इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो देखो, पहले यूनिट 1 से आप लोगों को क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ये देख के जाना है। फिर ये जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो आप लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो, सिमिलरली गोस फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, फिर आप लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसका डिफरेंस अच्छे से दिमाग में घोल के पी के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर आप इतना क्वेश्चन देते हो, फिर वीडियो के हेडिंग में रहता है, थंबनेल में रहता है कि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तो सभी दे दिया आपने। तो देखो, मैं आप लोगों को हर एक यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाना ये बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू को देखो, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उसको देखो, वो पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड हर एक टॉपिक को अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग के लिए आसानी होगा, क्योंकि बुक कितना मोटा है एंड ये वीडियो कितना छोटा है आपको पता है, तो आप लोग को आराम से एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया। उसके बाद मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क अच्छे से पढ़ के जाना है। हाउ इज रिस्क मेजर्ड इन फाइनेंस, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिटर्न, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये CAPM उसका फॉर्मूला
उसका कंपोनेंट, उसका एजम्पशंस, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, चाहे वो एलिमेंट्स ऑफ सीएपीएम हो गया, मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, टाइप्स ऑफ वैल्यू इन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड का मीनिंग, फीचर्स, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे लास्ट वाला जैसे ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसका मीनिंग, उसका फैक्टर्स अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 2 में। देखो यूनिट नंबर 2 क्या था हम लोग का, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। तो देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे मैंने देखो एक साथ ग्रुपिंग कर दिया है, कैपिटल बजटिंग, उसका मीनिंग, उसका फीचर्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से देख के जाना है। इंपॉर्टेंस और स्टेप्स हमेशा रिपीट होते हैं तो वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, रिस्क एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, ये अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट भी हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल 8 क्वेश्चन है इस यूनिट से, आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बोलता जाऊंगा, जो कि आप लोग का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, जैसे लाइक कैलकुलेटिंग और एसरटेनिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आते हैं यूनिट नंबर 3 में जो कि है आप लोग का फिनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो देखो फिनेंसिंग डिसीजन में क्या होगा आप लोग का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका नीड, उसका सोर्सेस, ठीक है। फिर आप लोग का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मीनिंग, उसका फॉर्मूला। तो देखो अगर आप लोग कोई भी मेजर के स्टूडेंट्स है तो आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट तो कॉमन हो जाएगा। अगर आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल्स भी कुछ होंगे एंड कुछ थ्योरीज भी होंगे, तो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, ये जितने भी क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये मुझे लग रहा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है जो कि है आप लोग का इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या फिर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग का नेट इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी थ्योरी बोलूंगा उसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट, एजम्पशंस, लिमिटेशंस अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी अगर कोई थ्योरी आता है, मैंने आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में भी बोला था कि कोई भी थ्योरी आता है और अगर उसके पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्रिटिकली लिखा हो तो आप लोगों को उसका क्रिटिसिज्म या फिर लिमिटेशंस लिख के आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 थ्योरीज है, अच्छे से पढ़ के जाना है, जो कि है आप लोग का नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर आप लोग का एमएम थ्योरी, ठीक है, मोदिगिलानी एंड मिलर जो है उनका क्या है पढ़ के जाना है, उनका थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है। फिर लेवरेज का मीनिंग पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कभी कभार आता है जो कि है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का इस यूनिट से 23 क्वेश्चंस मैंने दिया है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को भी अच्छे से देख के जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 थोड़ा कम है, यहाँ से मे बी यहाँ से प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, जो कि आप लोग का क्या है, देखो डिविडेंड, देखो यहाँ से थ्योरीज भी आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, उसमें 2 ही थ्योरीज है, क्या क्या थे आप लोग के, इररिलेवेंस थ्योरी एंड रिलेवेंस थ्योरी, ये थ्योरी के मीनिंग, उसके टाइप्स अच्छे से घोल के पी के जाना है। हर एक थ्योरी को लो, कागज काटो, उसमें पानी में डालो, पी जाओ, बट पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा चाहिए इस बार, ठीक है। एंड और एक चीज मैं बता देता हूं कि हम लोग का चैनल का मैंने वेबसाइट बनाया है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, ये सब चीज में आपको पता है, ठीक है। तो उस वेबसाइट में आप लोग को हर एक कॉलेजेस का, ठीक है, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कॉलेजेस है या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है, वहाँ के सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो वो पढ़ के जाना है, क्योंकि देखो जो टीचर होगा वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कोई भी एफिलेटेड कॉलेज का ही टीचर होगा जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा।
तो वो चाहेगा कि अपने कॉलेज के जितने भी सेशनल्स के पेपर हैं वहाँ से वो क्वेश्चन को रखे, सो दैट उनके स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो। लेकिन हम लोग स्मार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक कॉलेज का जो भी रेपुटेड कॉलेजेस है या फिर कोई भी कॉलेजेस है वहाँ के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे एंड क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया इस यूनिट से आप लोग का 4 क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में टोटल 15 क्वेश्चंस है, तो देखो अच्छे से क्या पढ़ के जाना है। मीनिंग पढ़ के जाना है, वर्किंग कैपिटल का उसका कंपोनेंट्स, ठीक है, फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है, फिर उन दोनों का डिफरेंस हर एक चीज का अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि 1 से 2 डिफरेंस आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म, ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो उसके बाद देखो 3 मैनेजमेंट है, क्या है आप लोग का रिसीवेबल मैनेजमेंट, फिर आप लोग का इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फिर आप लोग का पेएबल्स मैनेजमेंट, ये भी अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है कंप्लीट। आते ने एक पेपर आप लोग की स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोग का 2023 का पेपर है। अगर आप लोग को लास्ट 5 इयर्स का पेपर चाहिए तो आप लोग, जब मैं नोट्स के बारे में बोलूंगा वहां पे मेंशन्ड है कि अगर आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस है अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट पे मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर, कॉल नहीं करना है, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, वहां पे आप लोग कांटेक्ट करके ये पूरा नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत मिनिमल होने वाला है। आप लोगों को 50 रुपीज में आप लोग को पर सब्जेक्ट मिल जाएगा। प्राइस में वेरी इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए मैंने रखा है कि अगर आप लोग ये चारों सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी मेजर का चारों सब्जेक्ट लेते हो तो आप लोग को 200 रुपीज में आप लोग को पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी वीडियो में एक ही क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और ऑलरेडी 10 से ज्यादा मिनट हो चुका है वीडियो को। तो देखो 2023 में जो पेपर आया था, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर देता हूँ। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज लेवरेज, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ व्हाट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ये क्वेश्चन आए हैं। फिर देखो 5 मार्क के क्वेश्चंस में क्या आए हैं, स्टेट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, ये मैं आप लोग की स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देखो। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, आप लोगों का पेपर 60 मार्क्स का होगा, ये पेपर शायद अलग मार्क्स का है, तो इसका चिंता मत कीजिए। मे बी यहाँ से क्वेश्चन पेपर रिपीट हो भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो देखो ये पूरा नोट्स है, पूरा आप लोगों के लिए मेहनत करके अलग अलग फैकल्टी को हायर करके मैंने बनाया है। तो नोट्स पे कोई भी आप लोग का क्वालिटी का इशू का प्रॉब्लम नहीं होगा, और इस प्राइस में तो आजकल मोमो भी नहीं मिलते। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग के कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद जाके हम लोग यूनिट में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो टोटल 6 यूनिट्स हैं। पहला है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, फिर नेक्स्ट है आप लोग का एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दैट इज मटेरियल, फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लेबर, फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ओवरहेड, देन नेक्स्ट है आप लोग का मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, एंड लास्ट है आप लोग का बुक कीपिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों का 6 यूनिट है, इसको आप लोग को अच्छे से देख के जाना है। तो देखो यूनिट नंबर 1 से आप लोग को क्या देख के जाना है, एक एक करके जाते हैं। यूनिट नंबर 1 में मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग क्या होता है, एलिमेंट्स लाइक एलिमेंट्स और यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये टोटल 17 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये अच्छे से आप लोग देख के जाइए क्योंकि यहाँ से कभी कभार शॉर्ट नोट भी आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट नंबर 2 में, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना। जैसे आप लोग का मीनिंग ऑफ परचेजिंग हो गया, फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपिंग हो गया, ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टोर्स लेजर एंड बिन कार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर मटेरियल लॉसेस, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद देखो यूनिट नंबर 3 से जैसे आप लोग का हो गया मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग का मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, फिर टाइम बुकिंग ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 3 से, जो कि आप लोग का डिफरेंस बिटवीन टाइम रेट वेज सिस्टम एंड पीस रेट वेज सिस्टम, ये अच्छे से पढ़ के जाना। तो यहाँ से आप लोग का 18 क्वेश्चंस है, आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आप लोग आलसी हो, मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, व्हाट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ये अच्छे से पढ़ के जाना, फिर उसका बेसिस। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ये टोटल 7 क्वेश्चंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि ये क्वेश्चन इतने सारे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एडमिशन आप लोगों ने ही लिया है, ठीक है। जोक्स अपार्ट, यूनिट नंबर 5 में जाते हैं। यूनिट नंबर 5 से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है आप लोग का मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग, फिर आप लोग का मीनिंग, फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग लिमिटेशंस के साथ, वो अच्छे से करके जाना है। एंड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट पे मैं आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से आप लोगों को मदद करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो कि है आप लोग का यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 बहुत छोटा है, 8 ही क्वेश्चन है। तो देखो व्हाट इज बुक कीपिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये अच्छे से देख के जाना है। व्हाट आर कंट्रोल अकाउंट्स, ये अच्छे से देख के जाना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन कॉस्ट लेजर, ये भी अच्छे से देख के जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों का यूनिट नंबर 6 भी हो जाता है समाप्त, ठीक है। फिर अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं। मैं एक ही क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग को पूरा नोट्स चाहिए तो आप लोग वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगा नंबर, मैंने बहुत बार बोल दिया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लेस देन ए प्लेट ऑफ ए मोमो आप लोगों को ये पूरा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये है 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो देखो 2023 में ये क्वेश्चन आया है। तो अगर आप लोग को ये चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मुझे भी मांग सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है, मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कि वीडियो जब आ जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा, तब तक मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज क्या है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, मोशन स्टडी क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। ये सब आया है। फिर आप लोग का ये सम भी आया है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 मार्क के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अभी आप लोगों का 8 मार्क्स का ही हाईएस्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो व्हाट आर द वेरियस कॉस्ट आया है। फिर ये आप लोगों का एक सम है, बहुत सारे सम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग चले जाते हैं हम लोगों के नेक्स्ट सब्जेक्ट में, जो कि है आप लोगों का इनकम टैक्स। तो देखो इनकम टैक्स का ये जो सिलेबस है, ये आप लोगों का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। अगर आप लोग दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप लोगों का यूनिवर्सिटी के साथ ये सब्जेक्ट या फिर ये सिलेबस जो है अलाइन हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और यही से भी क्वेश्चन बनेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी यही थ्योरीज को देते हैं, ठीक है। तो देखो ये इनकम टैक्स जो है यहाँ पे टोटल 5 यूनिट्स है, जो कि आप लोग का पहला इंट्रोडक्शन हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स 1 2, देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, देन आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑन इनकम, ठीक है। ये है। तो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो पहला आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये आप लोग का इनकम टैक्स क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, ठीक है। टोटल आप लोग के यहाँ से 22 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिया है, एंड यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पर्सन कौन होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस क्या होते हैं प्रीवियस ईयर की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर असेसमेंट ईयर क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट जो होता है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, जो कि है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिख रहे हैं, यहाँ पे टोटल आप लोग का 22 क्वेश्चन है इस यूनिट से। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप लोग आलसी हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 से आप लोग को पढ़ के जाना है व्हाट इज मेंड बाय बिजनेस। आप लोग को बुरा लगता है कि मैं आप लोग को आलसी बोलता हूँ? अगर लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ाई कर नहीं रहे हो, ठीक है। पढ़ाई करोगे तो कभी आलसी नहीं बोलूंगा, ठीक है। रिजल्ट लेके आओ, तब से मैं आलसी बोलना बंद कर दूंगा, ठीक है। जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या है नेक्स्ट आप लोग का व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन, फिर स्टेट द पोजीशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन इलीगल बिजनेस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे हैं क्योंकि यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आया है, ठीक है। यहाँ से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 22 तक, ये भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे मैं एग्जाम के पहले अगर मुझे यहाँ से भी कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
और इस यूनिट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को भी अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, जो कि आप लोगों का एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 से आप लोग को व्हाट इज मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर डीम्ड इनकम क्या होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 8, mention the tax rate applicable to amount charged by tax by virtue of section 68 69 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से भी 22 क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अच्छे से नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन को अगर एक एक करके डिक्टेट करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 सब्जेक्ट में डिस्कस कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट का 5 यूनिट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 यूनिट से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग नोट्स खुद से बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सीखना भी चाहिए। एंड आई फील दैट बुक इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। आप लोग मेरा नोट्स नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुक कंसल्ट करिए, क्योंकि मैंने भी बुक्स को पढ़ के ही नोट्स बनाया है, या फिर कोई भी फैकल्टी है तो हर किसी ने ही बुक को यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से अगर आप लोग देखेंगे तो यूनिट नंबर 5 से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर व्हाट इज मीन्ड बाय रिटर्न ऑफ इनकम, और इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, ठीक है। फिर ये जो पैन होता है, ठीक है, मेंशन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विदाउट कोटिंग पैन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ई फाइलिंग और ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम। आप लोगों को ये ई फाइलिंग वाला सब्जेक्ट जो सेकेंड सेमिस्टर में था वहाँ पे भी आप लोग को मिला होगा, सॉरी सेकंड सेमेस्टर नहीं, थर्ड सेमेस्टर पे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन है। तो अगर ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो कि आप लोग का यूनिट नंबर 5 से भी है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से मुझे और एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो कि आप लोग का व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन जीयू ने बनाया था, ठीक है। पहले क्या आया था क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 2023 का पेपर है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में देखिए, व्हेन एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस राइट द मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, ये आया है, ठीक है। फिर 5 मार्क्स की ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सम भी आएगा, क्योंकि यहाँ से सम भी आते हैं ये सब्जेक्ट से, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये पूरा नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग के एडवांस कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। तो एडवांस कॉरपोरेट अकाउंटिंग में पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है देखो, इसमें है आप लोगों का 5 यूनिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 से आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के स्क्रीन में दिख रहे हैं ये अच्छे से करके जाना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर IFRS क्या होता है, IFRS को एडॉप्ट करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर चैलेंजेस क्या होता है, फिर IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस, ये तो अच्छे से पढ़ के जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे स्क्रीन में दिख रहा होगा टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पार्ट में मैंने ये कर दिया है। तो ये 25 क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद है आप लोग का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 से आप लोग को वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी अच्छे से पढ़ के जाना है। डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर लिक्विडेटर क्या होता है, उसका पावर्स एंड ड्यूटीज, ये तो अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आता है यूनिट नंबर 3। यहाँ से आप लोग शॉर्ट नोट, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ से शॉर्ट नोट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना यूनिट नंबर 3 से, जितने भी शॉर्ट नोट्स मैंने बोला है। उसके बाद यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चंस नहीं, टोटल 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में देखो इंश्योरेंस रिलेटेड है, जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से आएंगे, जैसे आप लोग का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, सरेंडर वैल्यू, बोनस, एन्यूटी क्या होता है।
फिर आप लोग का ये मेराइन रेवेन्यू अकाउंट जो होता है वो, फिर फायर एंड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये जितने भी इंश्योरेंस से क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आप लोग को डिफरेंस आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है इस सब्जेक्ट में या फिर इस यूनिट से। आप लोगों को शॉर्ट नोट अच्छे से देख के जाना है यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। ये जितने भी टोटल 12 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। ये लास्ट यूनिट जो की है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर आप लोग का मीनिंग ऑफ एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत सारे और मैंने दिया है, वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई नो मैंने लास्ट टाइम जैसा एक एक क्वेश्चन को डिस्टेट नहीं किया है, लेकिन देखो मुझे पता है आप लोग एट द एंड स्क्रीनशॉट ही लोगे, तो आप लोग यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस चारों सब्जेक्ट में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आप लोग का ड्यूटी है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइए। आप लोग का एग्जाम ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 10 से 15 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अगर आप लोग दूसरे मेजर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट में कौन सा स्पेशलाइजेशन का वीडियो बनाऊं। एंड अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद एंड जल्दी मिलते हैं। तो आप लोग को पता है आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाजिर हो जाना है।